प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर पंकज। हम बहुत दिन से वर्ग संख्याओं की बातें कर रहे हैं और मुझे अगर रिवीजन कराना हो तो आप जानते हैं कि हम 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, फिर आगे बढ़ें तो 64, 81 और 100। इस तरह से ये सब पूर्ण वर्ग हैं, इन्हें कंप्लीट वर्ग हैं। और हर पूर्ण वर्ग का एक वर्गमूल होता है, जैसे 1 का 1, 4 का 2, 9 का मूल 3, फिर 4, फिर 5। क्यों? क्योंकि अगर 5 को 5 से गुणा करो यानी तो 25 आता है, यानी 25 के का रूट वर्गमूल 25 की जड़ में 5 है। ऐसा नहीं है कि हम मूल सिर्फ और सिर्फ उन संख्याओं का निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। निकाल तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता, लेकिन एक बात विशेष ध्यान करने की है। जैसे मैं कहूं कि मैं 8 का वर्गमूल चाहता हूं, ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है। क्या मतलब? अगर मैं आपको इससे भी पहले मैं एक और छोटी सी बात से चलूँ, 2 का वर्गमूल निकालें, यानी ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर 2 आए, जो कि असंभव बात है। हाँ, दशमलव के बाद 2 अंक 3 अंकों तक आप उसे नज़दीक नज़दीक ले जा सकते हैं। जैसे 1.414, इसको आप 1.414 से गुणा करेंगे तो बहुत हद तक 1.999978 कुछ आता है, जो कि ये बताता है कि ये बिल्कुल नज़दीक है 2 के, लेकिन ये 2 नहीं है। तो हम 2 का मूल 1.414, वैसे तो आगे भी चलता रहता, वो हम निकाल पाते। अब इन्होंने कुछ संख्याएं पिरामिड के रूप में दी हैं, बहुत ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं जानते। जैसे 81 है तो इसका वर्गमूल 9 है, 9801 है इसका वर्गमूल, यानी इस तरह से दिए हुए हैं। और अगर आप इस तरफ देखें तो ये भी जानते हैं 1 का वर्गमूल 1, 11 का वर्ग 121, और ये बढ़ता रहता है। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में है नहीं। मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप उसे बताएं कि 36 का वर्गमूल कितना है, तो आप कहेंगे 6। लेकिन अगर कोई थोड़ी बड़ी संख्या बताए, जैसे कहे 210 का वर्गमूल बताएं, तो आप उससे 2 बातें पूछें, वर्गमूल बता देंगे, लेकिन किस विधि से बताना है? लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि से, या एक विधि ऐसी है जिसको सब जानते हैं, वो है अभाज्य गुणन खंडन विधि। खंडन, टुकड़े तोड़ना, खंडन विधि। वो क्या है, कैसे है, वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। मेरा मन है कि मैं एक बार फिर से दोहराऊं। हम 210 की ही बात कर लेते हैं, या कुछ ऐसा, चलिए 210। तो हम चाहते हैं कि हम इसका गुणनखंड ढूंढें, तो 210 को आप अभाज्य गुणनखंडन विधि से तोड़ना शुरू करते हैं। 210 लिखा, पहले 2 से भाग किया, 105। अब ये 2 से भाग नहीं होता तो 3 से भाग करें, 3 3 9, 1 बजे 3 5 15। अब ये 3 से भी भाग नहीं होता, फिर 5 7 35, 7 एकम 7, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके टुकड़े 2 बार आए हों और हम इसे वर्गमूल के, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अल्ट्रेशन देते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको और समझ आएगा। अगर मैं कहूँ क्या 80 एक पूर्ण वर्ग है, तो आप इसका वर्गमूल जानने की कोशिश करेंगे। कैसे? आप इसके टुकड़े तोड़ेंगे, 2 से किया 40, 2 से किया 20, फिर 2 से किया 10, 2 से किया 5,
फिर 5 से किया तो 1। नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग होता तो हर टुकड़ा 2 बार आया होता, जबकि इसमें 2 ये पेयर में है, ये पेयर में है, लेकिन 5 पेयर में नहीं है। तो मेरा सवाल हो जाएगा वो कौन सी संख्या है जिससे 80 को गुणा करूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो टुकड़ा पेयर में नहीं आया, जैसे 5 एक बार में ही आया है बस, तो 1 5 और अगर आप 80 से गुणा कर दें, यानी इन सब को 5 से फिर गुणा कर दें, तो ये 5 भी पेयर में हो जाएगा और ये संख्या बन जाएगी 400 और वो पक्का पूर्ण वर्ग होगी। जांच कर लेते हैं। अब फिर प्रश्न बदल गया, क्या 400 एक पूर्ण वर्ग है? देखते हैं, चेक करते हैं। 400 ले लिया, 2 से किया 200, फिर 2 से किया तो 100, फिर 2 से किया तो 50, फिर 2 से किया तो 25, 5 से किया तो 1। ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है। हाँ, तो 400 एक पूर्ण वर्ग है और इसका वर्गमूल कितना होगा? हर पेयर से एक एक टुकड़ा निकाल के दे दो, तो उनको गुणा करो, तो इसका 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 उसका वर्गमूल होगा। आप लिखेंगे कैसे? आप ऐसे लिखेंगे, 400 का रूट बराबर है 20। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम लंबी भाग विधि को भी एक बार दोबारा से जांच लें। कोई अगर आपको कहे कि 5 का वर्गमूल बताएं, तो आप क्या कहें? दशमलव के बाद कितने अंकों तक? अगर आप जानना चाहते हैं 2 अंकों तक या आप 3 अंकों तक जानना चाहते हैं, तो आप क्या करें? 5 लिखें। 5 को हम 5 के दशमलव लगा के आप 4 जीरो लगा लें, क्योंकि हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, हम 4 ले रहे हैं, और उसका दशमलव हटा दें तो ये दशमलव की जगह 0 0 0 0, यानी 5 असल में आ गया 5 के पीछे 4 जीरो और 1 के पीछे 4 जीरो। इसका रूट चाहते हैं यानी इसका रूट। अब याद रखें, जितनी जीरो होती हैं उतने ही में 2 में से एक बार जीरो लेके रूट में आ जाएगा। तो हमारे पास 5 का रूट जानना चाह रहे थे, तो वो आ गया 5 के पीछे 4 जीरो, इसका रूट बटे 100, और इस 100 की 2 जीरो के बाद दशमलव बाद में लगा देंगे। 10,000 का रूट 100 होता है, तो ये बिना रूट का रह गया। अब ये 100 आ गया। अब क्या करें? वो जो हमने 5 के पीछे 4 जीरो लिखी थी, तो आप जोड़े बनाएं, और ना बने तो एक जीरो आगे लगा के जीरो बना दें, पीछे नहीं लगानी, आगे। और अब आप भाग करना शुरू करें। 2 दूनी 4, बच गया 1, पूरा जोड़ा नीचे ले लें 100, और इसका डबल यहां लिख लें 4। कितने पर पहाड़ा जाएगा? दूनी पे। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 16 बच गया। फिर ये पूरा जोड़ा नीचे आएगा, इसमें एक जीरो नहीं आती, जोड़ा पूरा आ जाता है। इसका डबल, ऊपर वाले का डबल यहाँ लिख लें 44। अब ये कितने पे जाएगा? 30 पे। 3 3 9, 3 चौक 12, 1 13, कुछ बच जाएगा, जो भी बचेगा। पूरा भाग तो कभी नहीं करेगा। हमारे पास आ गया 223, और पहले से बटे क्या है? 100, यानी 2.23, ये 5 का रूट हो गया। ये आप सब देख रहे होंगे, 5 के रूट में 2.23 ये आ गया। तो इस तरह से लंबी भाग विधि बिल्कुल बिठा लीजिए दिमाग में। और ये जो आज का टॉपिक है, ये बहुत बेहतरीन करने की बजाय ये भी देखो, बट इसके साथ साथ जो टॉपिक मैंने भेजा है इसको भी आप थोड़ा गौर करें। आप ना 7 का रूट ग्रुप पे शेयर करें और 6 का रूट मेरे लिए करके, ये आपका समझ लो होमवर्क हो गया।
क्योंकि पैटर्न वाला तो कोई भी देख के आप कर सकते हैं कि आप कैसे करेंगे। अब इसने भी कुछ लिया है ऐसे ही, 9 का स्क्वायर 8 और 1, 9 9 2 99 के स्क्वायर को 9 8 आगे 9 लगा दिया और जो 1 था उसके आगे 0 बढ़ा दी। तो इस तरीके से पैटर्न्स बना दिए इसने। तो आप निरीक्षण कर लें इन पैटर्न्स का, वो भी ग्रुप पे शेयर करें लेकिन काम को भी शेयर करें। आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही, बाकी काम हम फिर आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही।